हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज EMW का थर्ड लेक्चर पढ़ने चल रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटे अगर हम इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बेटे हमने वेव का इक्वेशन क्लास 11th में वेव का इक्वेशन पढ़ा था क्या, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव का इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बेटे हमने आगे लिखा है इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is represented equal to E naught sin omega t. Omega t is the phase. Omega t minus kx is the beta phase that denoted by phi omega t minus kx. Similarly, equation of oscillating मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको मैं हेल्प में सहारा के लिए क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया, इसी से आप मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो V इक्वल टू क्या बेटा, B नॉट E नॉट मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। V इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, B नॉट मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो मैंने बेटे इस टॉपिक को लिखने के बाद ये चीज़ बताना चाहा, जब मैं इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख दिया तो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आ गई तो हमने ये बता रखा है E means electric field, M means magnetic field, are perpendicular and also perpendicular to propagation of electromagnetic wave. ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर भी होते हुए वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर क्या करती हैं बेटे, ऑसिलेट करती हैं। इसलिए मैंने पहले इक्वेशन दे दिया। अब बेटे इन 1865 में, लगभग 1865 में मैक्सवेल साहब ने क्या किया था बेटे, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था कि अगर कहीं भी करंट इंक्रीज करे, ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं, करंट क्या करती बेटा, इंक्रीज करती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जब करंट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से चेंज होती है तो वेव एनर्जी ऑल डायरेक्शन में बेटे, वेव एनर्जी ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ट्रांसमिट होती है। ऐसा मैक्सवेल ने बताया कि अगर करंट बह रही है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर उसकी करंट को चेंज दिया जाए तो जो वेव एनर्जी ऑसिलेट होती है, डिस्टर्बेंस होती है, वो क्या होती है, ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। और उन्होंने ये भी बताया था बेटे, अगर समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होती है, मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विद टाइम प्रोड्यूस क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे, बी, दैट टाइम दैट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम प्रोड्यूस क्या बेटे,
इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे बेटे, एक ही पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। ठीक है, कोई बात समझना है बताइए। अब उसके बाद बात आती है रिप्रेजेंट करने की। तो बेटे हमने क्या किया, ये ले लिया क्या बेटा, एक्स एक्सिस, ये आपका क्या ले लिया वाई, ये आपका क्या है जेड। अब इक्वेशन को देखने से लग रहा है किस फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में। तो हमारा जो वेव ट्रेवल करेगी वो साइन के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, और जब साइन के फॉर्म में ट्रेवल करेगी तो बेटे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, चेंज हो रही, चेंज हमने लिखा ना, समय के साथ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो गया जाएगा तो उसी क्षण क्या चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसी क्षण, ये देखो हमने डॉटेड बनाया इसलिए, उसी क्षण क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। फिर बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, उसी क्षण आपको क्या मिल गया बेटा, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड में। देख रहे हैं आप लोग। फिर ऐसे बेटे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, सॉरी परपेंडिकुलर हैं। कैसे, ये देखिए कहाँ है बेटे, वाई एक्सिस पर है। ये कहाँ है, किसके परपेंडिकुलर है, ये जेड। देखिए जेड पर, जेड एक्सिस को ले लिया इसने, किसको अडॉप्ट कर लिया, वाई एक्सिस को। तो हम इसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई। इसे बेटे हम लोग दिखाएंगे बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, वाई जेड, सॉरी जेड पर जेड लिख देंगे। जब बेटे वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, एक्स, और बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, जेड पर जीरो होनी चाहिए। जब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, जेड पे, तो किस कंपोनेंट जीरो होगी, एक्स और वाई, ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इस प्रकार से बेटे हमने आपको दिखा दिया क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिखाया गया। ये वेव का इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के। जब बेटे वाई एक्सिस पर वेव हमारी वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर आसेल्ट कर रही है, तो क्या कर लिया मैंने, वाई एक्सिस पे लिया, तो वाई एक्सिस इक्वेशन क्या लिखा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स। फिर हम बेटे कहाँ आ गए, जेड एक्सिस पर, तो जेड एक्सिस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू बी नॉट ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस प्रकार से आप लोगों को मैंने दिखाया कि कैसे वेव एक जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, उसी के इंडक्शन से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करी मुझे बेटा मिल रही है। तो इसे बोला जाता है इन्वलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी स्टैंड वेक्टर क्वांटिटी। इन्वलप मीन्स लिफाफा, इन्वलप क्या होता है, लिफाफा। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है वो किसका इन्वलप है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्या है, इन्वलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ गई। तो पहले इतना लिखें आप लोग, तो फिर मैं आगे बताऊं।
कंप्लीट हो गया। चलें आगे बढ़ें बेटा। ठीक, इसका एक क्विक रिवीजन करके तब आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए ध्यान से, हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा था। तो मैं अपने बच्चों को पहले ये दिखाना चाहा इक्वेशन ऑफ EMW क्या है, क्योंकि हम जो जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर प्रोपोगेट द प्रोपोगेशन ऑफ EMW। तो बेटे हमने क्या किया, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि सब वेव के फॉर्म में जनरेट हो रहे हैं, वेव के इक्वेशन लिख दिया। तो मैक्सवेल ने 1865 में बताया बेटे, जब करंट को बढ़ाया जाए, करंट को चेंज किया जाए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, तो अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो वेव एनर्जी ट्रांसमिटेड आल डायरेक्शन, वेव एनर्जी क्या करती है, आल डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड करती है। फिर बात आई कि इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने दोनों परपेंडिकुलर दिखा दिया। अगर इसको वाई एक्सिस के अलग दिखा दिया तो इसको जेड एक्सिस, दोनों तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब वेव कहाँ चल रही है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स के परपेंडिकुलर कौन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स के परपेंडिकुलर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा दोनों के कपल से, दोनों दूसरे परपेंडिकुलर होने के नाते वेव क्या करती है बेटे, जनरेट करती है। तो इक्वेशन भी लिख दिया, इक्वल टू साइन आर ओमेगा टी, एक्स और जेड पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 होगी। ऐसे बेटे अगर हम आएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड एक्सिस पर मुझे मिलेगा, लेकिन एक्स और वाई पर 0 होगा। अब इसकी आगे की बात सुना जाए, आगे क्या मैं कह रहा हूं, अभी पूरा हुआ नहीं है टॉपिक। इसे एक और नाम से जाना जाता है, मैंने बोला था अभी, क्या बोलिए, इनवलप ऑफ, बोलो बेटा, क्या बोला था, इनवलप ऑफ, इनवलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टैंड वेक्टर, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इनवलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टैंड वेक्टर। अब इससे बेटा देखो, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को मैं यहाँ ला दिया, फिर यहाँ बाद इसका नाम ले रहा हूँ, इनवलप ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन शब्द लाया हूँ। क्यों, क्योंकि अभी मैं बात किया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है उसी पॉइंट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है एट एन स्टैंड। तो इसलिए क्या लाया है, इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। ये आप लोग नए नाम से भी इसे नवाजा जाता है, इसको भी लिख लें जानने के लिए। कोई पूछे ग्राफ क्या है, इनवलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी स्टैंड वेक्टर एंड इनवलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर्स। ठीक,
दिखा लिया इसको। अब आगे बात करेंगे बेटे, ई नॉट वी नॉट क्या है, लिखें ई नॉट एंड वी नॉट मैक्स एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ई नॉट एंड वी नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा चीज क्या लिखेंगे, देखेंगे बेटे, मैंने बताया था साइन के राइट जो एंगल है वो फेज है। आप लोग भी ध्यान दें, साइन के राइट साइड जो लिखा हो क्या है, फेज है। तो यहां पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फेज में कोई डिफरेंस है, नो चीज। लिखो, फ्रॉम इक्वेशन इट इज क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन इट इज क्लियर नो फेज, नो फेज ब्रैकेट में फेज सेम बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में फेज में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। कुछ चीजें आपको मैं बताऊं, ये तो आपने 11th में ही था वेब में, अगर नहीं याद है तो दोबारा याद कर लें बेटे। ओमेगा और के, ओमेगा और के रेशियो को सी कहते हैं। सी इज द स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव। अगर वैल्यू रखा जाए तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एन, वहाँ में लिखा जाता था 2 पाई एन। के की वैल्यू 2 पाई अपान लेमडा बेटे, इक्वल टू सी। आप कैंसिल कर देंगे तो आपको सी इक्वल टू क्या मिला, न्यू लेमडा, जो आप जानते हैं, पढ़े हैं। दूसरी भाषा में कभी कभी आप भूल जाते हैं तो एन लेमडा कहते हैं, ठीक है ना। ये बेटे आपको मैं टॉपिक प्रूव करके दिखा दिया, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन और उसके रिप्रेजेंटेशन, उसकी वैल्यूज सब दे दिया। नोट करें। कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब बेटे मैं नेक्स्ट टॉपिक को अगले लेक्चर में लेना चाहता हूँ, यहीं पर इस बात को विराम देता हूँ। थैंक यू क्लास।